और चलिए विस्तार से तमाम खबरें जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ गर्भगृह में लगी सोने की परत की। इन सोने की परत पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं और केदारनाथ में लगी सोने की परतों की जांच की बात कही है, जिस पर केदार बद्री मंदिर समिति ने कहा है कि पूरे मामले का दुष्प्रचार किया जा रहा है। बीकेटीसी ने बताया कि दानदाता ने 14 करोड़ का सोना लगाया था और सोना खरीदने से लेकर लगाने तक पूरा काम दानदाता ने किया है। मंदिर समिति की प्रत्यक्ष तौर पर कोई भूमिका नहीं है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र बाबा केदारनाथ के पवित्र गर्भगृह की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल गर्भगृह की तस्वीरों में कुछ महीनों पहले महाराष्ट्र के एक डोनर ने कॉपर प्लेट और सोना लगवाया था। चर्चा चली कि इसकी कीमत अरबों में है। इस बार केदारनाथ के कुछ पांडवों ने दावा किया कि सोना काला पड़ने लगा है। सारे विवाद के बीच ये ताज़ा तस्वीरें हैं, जिनमें कुछ लोग नए सिरे से पॉलिश लगा रहे हैं। इस बीच यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके इस चर्चा में सियासी एंगल खोजा है। पहले सुनिए क्या आरोप लगा था और बद्री केदार मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी का क्या कहना है। आखिरकार क्यों सोने की जांच नहीं हुई, कौन इसके अधिकारी, कौन जिम्मेदार है? और 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1.25 अरब रुपया का गमन केदारनाथ में सोने के नाम पे यहाँ केदारनाथ में हो गया है। धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने की अनुमति प्रदान करी और मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि केदारनाथ धाम के जो गर्भगृह को स्वर्ण मंडित किया गया वो दानी दाता द्वारा अपने ज्वेलर्स के माध्यम से स्वयं अपने स्तर से उसको स्वर्ण मंडित कराया गया। जो भी कार्य कराया गया उनके द्वारा स्वयं कराया गया और इसके लिए हमने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और अन्य जो विशेषज्ञ हैं उनकी देखरेख में ये कार्य कराया था। बीकेटीसी का दावा है कि मंदिर में करीब 15 करोड़ का 23 किलो से ज्यादा सोना और 29 लाख की 1000 किलो के आसपास कॉपर प्लेट लगी है। जानकार कहते हैं कि दो धातुओं की मिक्सिंग में जब तांबे की मात्रा ज्यादा हो तब कुछ समय बाद कालापन दिखना स्वाभाविक है। ये बात अलग है, सियासत के कलाकारों को कालेपन में भी राजनीति की चमक दिखाई दे रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए अनुपम त्रिवेदी के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और वही केदारनाथ गर्भगृह में सोने की अपनी चमक खोने के मामले में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के ट्वीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र महेंद्र भट्ट का कहना है अखिलेश यादव लखनऊ में बैठकर गाल बजा रहे हैं। अखिलेश यादव बताएं कि वे कितनी बार केदारनाथ गए हैं। उन्होंने कहा है कि सत्यता को जाने बिना कुछ भी कह देना ठीक बात नहीं है। और क्या कुछ उन्होंने कहा सुनवाएंगे। देखिए, लखनऊ से गाल बजाना बहुत आसान होता है और मैं स्पष्टता बता दूं कि बद्री केदार मंदिर समिति ने बहुत स्पष्ट रूप से इस पर अपना पक्ष रखा है। ये सच है कि जिस भी श्रद्धालु ने वो छत्र चढ़ाया उसने स्वयं बनवाया। इसलिए सीधी सीधी उस श्रद्धापूर्ण श्रद्धालु का अपमान अखिलेश यादव कर रहे हैं। जब जानकारी ना हो तो विषय का बवंडर मचाना ठीक नहीं होता है और अच्छा होता है कि इन वर्षों में एक दिन बता दें कि अखिलेश जी भगवान केदार बद्रीनाथ के दर्शन करने आए हूँ। चमोली में बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हेमकुंड साहिब में भी लगातार मौसम बदल रहा है। हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। वहीं धाम में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड बढ़ने लगी है। हालांकि खराब मौसम के बीच भी हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है। हेमकुंड साहिब में शनिवार को 2841 यात्री पहुंचे। और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 48 घंटे में बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग के साथ साथ चमोली में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज बदलेगा।
टिहरी में ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर बस और डंपर की भिड़ंत हो गई। हादसे में बस में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बस में 40 यात्री सवार थे। और उत्तरकाशी के चिन्नाली सौड़ में भड़कोट गांव समेत पूरे क्षेत्र में गुलदार की दहशत बनी हुई है। गुलदार 5 किलोमीटर के क्षेत्र में 2 महिलाओं को अब तक निवाला बना चुका है अपना। वहीं गुलदार का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें गुलदार बेखौफ घूमता नजर आ रहा है। ये वीडियो उस गांव के पास का है जहां गुलदार ने शुक्रवार को एक महिला को अपना निवाला बनाया था। हालांकि वन विभाग के शूटर गुलदार को शूट करने को लेकर लगातार क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। उसको ये पहला प्रयास तो है कि उसको पिंजरे में जिंदा पकड़ा जाए और इन केस यदि कोई ऐसी होती है तो अपरिहार्य कारणों में तब उसको शूट करने के भी आदेश हुए। इसी क्रम में हमने एक शूटर मिस्टर जॉय हुकिल हैं पौड़ी के, क्योंकि इससे पहले हम नरेंद्रनगर डिवीजन में थे तो उनके साथ हमारा काफ़ी सफल एक्सपीरियंस रहा। नई टिहरी शहर और आसपास के गांवों में इन दिनों जंगली जानवरों के आतंक से गांव वाले परेशान हैं और दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। टिहरी, सुरसिंगधार और प्लास गांव में भालू और गुलदार आए दिन देखे जा रहे हैं। वहीं घास लाने के लिए महिलाएं अब जंगल की ओर नहीं जा रही हैं। कोई जंगल में डर जान भी नहीं था, बहुत डर लग रही। बालू बाघ बहुत कुछ नान जंगलों क्या करने अब हम करने जान कर जंगल में इतना बालू ना बहुत ज्यादा खेती बाड़ी में ना चौपट कर देना सब जानवरों ना हमारे जंगल। बच्चे स्कूल जाना बहुत डर बच्चों थे, बांदर थे, बांदर खाने पाता। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैंट विधानसभा के बूथ नंबर 59 पर मन की बात कार्यक्रम को सुना है। उनके साथ मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और क्षेत्रीय विधायक सविता कपूर मौजूद रही। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में तमाम मुद्दों के साथ ही 2025 तक टीबी मुक्त भारत के साथ ही 21 जून तक योग दिवस, 25 जून आपातकाल दिवस की भी चर्चा की है। सीएम धामी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम से लाखों लोगों को प्रोत्साहन मिला है और उनके जीवन में परिवर्तन आया। मुख्यमंत्री ने कहा 2024 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। टीबी मुक्त भारत 2025 तक का जो संकल्प देश के सामने रखा है, हमने पहले ही जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2024 हमने उसकी डेडलाइन रखी हुई है कि 2024 में हम पूरी तरह से टीबी मुक्त उत्तराखंड कर देंगे। और उसके लिए निक्षय मित्रों को लगातार निक्षय मित्र जो टीबी के हमारे पेशेंट हैं उन पेशेंटों को लगातार अपना रहे हैं, लगातार उनको ठीक करने के लिए उनकी दवाओं से लेकर उनकी व्यक्तिगत चिंता कर रहे हैं। देहरादून में स्वच्छता सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत हुई। स्वच्छता सप्ताह कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। स्वच्छता सप्ताह कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मेयर सुनील उनियाल गामा भी यहां पर मौजूद रहे। मैं पुनः अनुरोध करूंगा माननीय महापौर जी से कि वो हमारे माननीय शहरी कि जो स्वच्छता का अभियान है या क्लीन सिटी बनाने का जो अभियान है, ये केवल सरकार के या कुछ संगठनों के या कुछ सरकारी विभागों के कारण से पूरी तरह से स्वच्छ नहीं हो सकता है। ये तब तक स्वच्छ नहीं होगा जब तक प्रत्येक व्यक्ति इसको अपना अभियान मानकर काम न करे। और प्रदेश में 4 जुलाई से शुरू होने वाले कांवड़ मेले के लिए पुलिस ने हर प्रकार से तैयारियां शुरू कर दी हैं। अक्सर कांवड़ मेले के दौरान कई राज्यों के अपराधी भी कांवड़ियों के वेश में उत्तराखंड का रुख करते हैं, लेकिन अब इन अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरे कांवड़ मेला क्षेत्र में सीसीटीवी के साथ ड्रोन का भी जाल फैला दिया है, जिससे कोई भी अपराधी पुलिस के चंगुल से बच ना पाए। तो हमारी ओर से पूरी जो जितनी भी तैयारियां हैं, चाहे वो ट्रैफिक प्रबंधन हो, चाहे भीड़ प्रबंधन हो, चाहे आपदा हो, जल पुलिस हो, एसडीआरएफ हो, और हर तरह की तैयारी हमने कर ली है।
उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले थमने की बजाय तेजी से बढ़ रहे हैं और इनमें से कुछ मामले ऐसे हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिरकार ये मामले जो बढ़ रहे हैं, क्या जागरूकता ज्यादा यहाँ पर फैलाने की जरूरत है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट देखते हैं। लव जिहाद के आरोप में शनिवार को देहरादून में लकी राणा को गिरफ्तार किया गया, जो 2019 से देहरादून की एक युवती के संपर्क में था। पिछले महीने दोनों की सगाई भी हो गई और अब अक्टूबर में शादी की तैयारी थी, लेकिन इस बीच लड़के के आधार कार्ड से जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका कर रख दिया। दो आधार कार्ड रखने वाले लकी राणा असल में मोहम्मद सालिक था। इससे पहले 17 मई को भी पुलिस ने ऐसा ही एक मामला दर्ज किया। देहरादून की एक लड़की पिछले 5 साल से हरियाणा के मनोज नाम के युवक के संपर्क में थी, लेकिन एक दिन जब पर्दाफाश हुआ तो मनोज मोहम्मद अखलाक निकला। राज खुलने पर भी अखलाक ब्लैकमेलिंग कर कई महीने तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। कि उनका जो मेन टारगेट है हिंदू नस्लों को खत्म करने का, उसमें सबसे पहले वो यही करते हैं कि हमारी बच्चियों से दुराचार करते हैं। फिर उन्हें दूसरा टारगेट ये होता है कि उनको किस प्रकार कन्वर्जन की ओर लेकर जाए, और उसके लिए क्या करते हैं, वो उनकी वीडियोस फोटोज पहले ही कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारी बच्ची ये गलत नहीं है, कहीं न कहीं जिस प्रकार का सुनियोजित षड्यंत्र मस्जिदों से मदरसों से चल रहा है। पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि इस साल 31 मई तक लव जिहाद के 47 मामले दर्ज हो चुके हैं। पिछले 18 दिन में रजिस्टर्ड केसों की संख्या बढ़कर 70 पहुंच गई है, लिहाजा सरकार भी सख्त हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड शांत प्रदेश है, यहाँ पर सभी मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन इस तरह के कृत्य करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। भाईचारे से रहने वाला प्रदेश है, आपस में सभी का एक दूसरे से प्रेम है, लेकिन अगर जहाँ पर भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, हमने कहा है कि कानून अपना काम सख्ती से करेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लव जिहाद के इन तमाम मामलों की केस स्टडी बताती है कि 2 समस्याएं प्रमुख तौर पर है। एक, बाहरी लोगों का सत्यापन नहीं किया जाता है, तो दूसरा, नाम बदलकर इस तरह के कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। लिहाजा जागरूकता ही आपको बचा सकती है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर आपके आसपास रहने वाले लोग। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और प्रदेश में जिस तरीके से एक के बाद एक लव जिहाद के केसेस सामने आ रहे हैं, उसके बाद बीजेपी के महिला मोर्चा सक्रिय हो गई है। महिला विंग घर घर जाकर हिंदू धर्म की मान्यता से लेकर लव जिहाद के केसेस पर बात कर रही हैं, तो कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा है। देखिए, लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा अब गांव-गांव जाकर उन लड़कियों को समझाने की कोशिश कर रहा है जो 17 साल की उम्र पार कर चुकी हैं। पहले फेज में बीजेपी ने गढ़वाल के जिले को टारगेट किया है, जहां बीजेपी की महिला विंग यूपी टीम को साथ लेकर नए महिला वोटर्स को भी लव जिहाद के मामले के बारे में बता रही है। मैं अभी देखा है कि 10-12 दिन के अंदर 4 केस ऐसे आ गए हैं जो सबने देखे हैं, जिनका केस उजागर हुआ है। तो इसके अलावा भी न जाने कितने हो रहे हैं। तो ये बहुत ही एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आप प्रेम में अगर कपट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और एक छदम आडंबर के साथ अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो गलत है। वो ये पर्टिकुलर जिनकी आप बात कर रहे हैं, हाथ में कलावा बांध रहे हैं, माथे पर तिलक लगा रहे हैं, नाम भी हिंदू के रख रहे हैं और हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए ये मैनिपुलेट करते हैं। जबकि कांग्रेस कहती है कि इस तरह की सम्मेलन बच्चियों के मन में जहर घोलने का काम है और बीजेपी वही कर रही है। मुझे समझ में नहीं आता, इतनी छोटी बच्चियां 16, 17, 18 साल की बच्चियों के दिमाग में आप अभी से इतना प्रदूषित कर रहे हैं, उनको डराने का काम कर रहे हैं। लव जिहाद पर पहले ही सियासत गर्म है, ऊपर से बीजेपी महिला विंग की कोशिश के बाद कांग्रेस फिर से हमलावर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी का धौंतरी बाजार आज बंद रहा। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने लव जिहाद के खिलाफ बाजार बंद करते हुए प्रदर्शन किया। भारी पुलिस बल धौंतरी बाजार में मौजूद रहा। लव जिहाद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए पूरे बाजार में जुलूस निकाला गया, नारेबाजी भी की गई और लोगों से
ये प्रदर्शन करने की अपील की गई, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हों, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ विरोध भी इसका हो रहा है। और महापंचायत का हम बहुत समर्थन करते हैं। उसी महापंचायत के समर्थन में हमने आज रैली निकाली है। सरकार ने उसमें जो अंकुश लगाया है वो निंदनीय है, चिंता का विषय है कि महापंचायत हमारी खासकर उत्तराखंड वासियों की एक ऐसी बैठक होती है जिसमें हम अपनी छोटी मोटी बात को रख सकते हैं, लोगों की सुन सकते हैं। कदम उठाए और व्यापारी जो धोंतरी वालों ने भी ये कदम उठाया। एक जो है जो घटना हुई, ये लोग कुछ बोलते हैं ये कुकर्म किया गया, इन्होंने जो हम लोगों के साथ इस प्रकार से तो कुकर्म करने के कारण लोगों ने जो है एक जागरूक किया है कि यदि ऐसी व्यवस्था किया जाए, ये जो घटनाएं हो रही हैं इन पर कैसे नियंत्रण पाया जा सके या ये घटनाएं दोबारा न हो, तो वो महापंचायत का न होना, उसके विरोध में हम लोगों ने ये रैली का आयोजन यहाँ पर किया था। और पर्यटन विभाग में कार्यकारी अधिकारी भास्कर खुलबे ने बद्रीनाथ पहुंचकर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत हो रहे कामों का जायजा लिया। वहीं भास्कर खुलबे ने कहा, प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के सभी काम पूरे होने के बाद बद्रीनाथ धाम और भी ज्यादा दिव्य और भव्य दिखेगा। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को धाम में बेहतर सुविधाएं भी दी जाएंगी। पांच साल के लंबे इंतजार के बाद पिथौरागढ़ में आईसीयू शुरू हो गया है, लेकिन इस पर भी सियासत गर्मा गई है। आलम यह है कि विपक्ष चुनावी साल में जैसे तैसे आईसीयू शुरू करने पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, करोड़ों की लागत से जिला अस्पताल में बने आईसीयू का उद्घाटन भले ही 2018 में हो गया हो, लेकिन अब जाकर 4 बेड के आईसीयू को जिला अस्पताल का मेडिकल स्टाफ संचालित कर रहा है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने जैसे तैसे आईसीयू को संचालित किया है। ऐसे में फिलहाल गंभीर मरीजों की सैकड़ों किलोमीटर दूर हल्द्वानी जाने से कुछ राहत मिल गई है। अब यहाँ आईसीयू बना है तो हमने ये अनुमान लगाया है कि यहाँ पर आईसीयू कुछ लेवल पर आईसीयू जिस लेवल तक हम चला सकते हैं, जिससे कि मनुष्य का मरीज को कोई तकलीफ ना हो और उनके उपचार में कोई परेशानी ना हो, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे लेवल पे है। असल में तकनीकी स्टाफ और डॉक्टर्स की कमी के कारण फिलहाल आईसीयू को पहले लेवल पर चलाया जा रहा है, जबकि आधुनिक सुविधाओं से लैस आईसीयू को लेवल 4 तक संचालित किया जा सकता है। अब आईसीयू को ठीक चुनावी साल से पहले चलाने पर सियासत भी गर्मा रही है। विपक्ष की माने तो जरूरी पद स्वीकृत किए बिना आईसीयू चलाने से हेल्थ सिस्टम पटरी पे आने की बजाय खराब होगा। आईसीयू चलाया जा रहा है तो उसके लिए और अन्य सुविधाएं कहाँ हैं? डॉक्टर्स की ज़रूरत है, टेक्नीशियन की ज़रूरत है, मशीनों की ज़रूरत है, वो तो सब चीज़ कुछ भी नहीं आई हैं। पर खाली आईसीयू की जो मशीनें पड़ी हैं उसमें एक आदमी को रखकर आईसीयू चलाया जाए कहना एक पिथौरागढ़ की जनता के साथ विश्वासघात है। असल में कुछ महीनों पहले यहाँ बिना स्टाफ की तैनाती किए ही बेस अस्पताल शुरू करने की कवायद हुई थी, जिसके बाद जमकर सियासी बयानबाजी भी हुई। अब ऐसे ही आसार आईसीयू को लेकर भी दिखाई दे रहे हैं। ये बात अलग है कि पहले लेवल पर ही सही, लेकिन आईसीयू चलाने से कुछ राहत मरीजों को जरूर मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और पिथौरागढ़ में बीजेपी ने लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन के जरिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लोगों के हित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। इस दौरान पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिला है। मैंने पिछले दिनों सुना, मैं बम्बई में था, किसी ने 1000 रुपया में लिख दिए। दुर्गम क्षेत्रों के अंतर्गत भी आज हमारी रोडों का विस्तार हो गया। हमारी लिपू लेक तक रोड बन गई है। हमारी ऑल वेदर रोड के माध्यम से हमको बहुत बड़ी सुविधा, समय की बचत हो रही है, रोड का अच्छा मिलना है। अभी हमने एक जो बढ़िया रोड हमारी और एक निर्माण होनी है जो पीछे पीछे यहाँ बनेगी, जो अल्मोड़ा से लेकर के बागेश्वर गरुड़ होते हुए उडियारी बैंड होते हुए बनेगी। उसका भी पैसा हमारा स्वीकृत हो गया। जो यहाँ के लोगों को पलायन रोक सकता है तो वो टूरिज्म है और वो हॉर्टिकल्चर है। तो हॉर्टिकल्चर में एक ही वर्ष में इस बार 800 करोड़ का बजट है। आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री इस देश के लिए कितना, प्रदेश के लिए कितना करते हैं। अभी मुख्यमंत्री ने 800 करोड़ का बजट केवल इसके लिए रखा है। तो इसी प्रकार से होम स्टे के लिए, पर्यटन के लिए रखा है। हमारा कुमाऊं क्षेत्र में भी अधिक पर्यटन हो,
इसके लिए मानस खंड की मुख्यमंत्री ने अलग से योजना बना रखी है। तो एक प्रकार से ये जो प्रगति की गति है। अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पर कसार देवी क्षेत्र है, जिससे ठीक सामने हिमालय के दर्शन भी होते हैं और लोगों को यहां पर ये चीज खींच कर ले आती है। देखिए एक रिपोर्ट। कसार देवी में 1890 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया। इसके बाद कसार देवी इतनी प्रसिद्ध हुई कि वाल्टर इनवांस वेंटेज, डेनमार्क के रहस्यवादी सुनीता बाबा, तिब्बती बौद्ध लामा, अनागरिक गोविंद जैसे दर्जनों लोग यहाँ आए और योग ध्यान किया। आज भी देश और दुनिया से लोग शांति के लिए यहाँ पहुँचते हैं और कई घंटे मंदिर के आसपास बिताते हैं। बहुत ही बढ़िया अनुभव है और 2 दिन से यहाँ पे हूँ। हर एक दिन जो यहाँ बिता रहा हूँ ऐसा लग रहा है जैसे अंदर एक अजीब सी शक्ति का जागरण हो रहा है। It's very beautiful. It's got a beautiful view and a lovely atmosphere, and it feels very silent and sacred, and it's nice to be here. साल भर कसार देवी क्षेत्र में देसी ही नहीं विदेशी पर्यटक भी योग साधना करते हैं, जिससे क्षेत्र में चहल पहल बनी रहती है और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। यहाँ चुंबकीय शक्ति होने का योग और ध्यान करने वाले पर्यटकों को एहसास होता है। यहाँ से लोग दूर दूर से लोग आते हैं, इस देश से, भारत से नहीं, अन्य देशों से भी बाहर यहाँ लोग आते हैं, ध्यान करते हैं, जप तप करने के लिए आते हैं, अपनी शांति के लिए आते हैं यहाँ पर कसार देवी ऊपर मंदिर पर। बट यहाँ पर 1-1 घंटा 2-2 घंटा उनका जितना समय हो, 1 दिन 2 दिन यहाँ पर रह के वो ध्यान आदि करते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने भी कसार देवी क्षेत्र में चुंबकीय शक्ति होने के दावे किए हैं, जिस पर कई महापुरुषों और पर्यटकों ने मोहर लगाई। अगर आप भी गर्मियों में कसार देवी क्षेत्र में ध्यान योग करते हैं तो आपको भी नई ऊर्जा का एहसास होता है। यहाँ देशी ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी कई दिनों तक योग साधना करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, खबरें जारी हैं।